हाय हेलो नमस्ते, आप सभी का स्वागत है। हम पढ़ रहे अष्टांग हृदय सूत्रस्थान का प्रथम अध्याय, पहला अध्याय, फर्स्ट चैप्टर, आयुष्कामी अध्याय। और ये उसका फिफ्थ पार्ट है। पहले 4 पार्ट हम ऑलरेडी कवर कर चुके हैं, उसका वीडियो मैं अपलोड कर चुका हूँ, तो आप जाके जरूर देख सकते हैं। डिस्क्रिप्शन में प्लेलिस्ट की लिंक दी है और वैसे भी आपको दिख जाएंगे, आप चैनल पे जाएंगे। तो आज के इस वीडियो में हम क्या पढ़ने वाले हैं? बेसिकली आज के इस वीडियो में हम, जैसे कि मैंने फोर्थ पार्ट के मतलब इससे पहले वीडियो के अंत में, एंड में मैंने बोला था कि आज का लेक्चर बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है। सही में आज का लेक्चर बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है, क्योंकि फाइनल यूनिवर्सिटी एग्जाम्स में जो क्वेश्चन रिपीटेडली आते हैं, जो मोस्ट इंपॉर्टेंट कैटेगरी है, तो वो इसी लेक्चर में आपके कवर होने वाले। जैसे कि चिकित्सा के चतुष्पाद, ये एक चीज, इस पे तो एलएक्यू आता है। मुझे याद है मेरी फर्स्ट ईयर की यूनिवर्सिटी के एग्जाम में आया था। और साध्य असाध्य रोग, ये एक तो ऐसे क्यों आता है, नहीं तो एलएक्यू भी आता है, और ये आपको हमेशा आगे काम पड़ेगा, इतना इंपॉर्टेंट है, एग्जाम की दृष्टि से भी इंपॉर्टेंट है। तो ये दो टॉपिक बेसिकली एग्जाम की दृष्टि से इंपॉर्टेंट है, और इन्हीं दो टॉपिक्स को आज के इस वीडियो लेक्चर क्लास में हम कवर करने वाले है। तो हम सबसे पहले देखेंगे, लास्ट पॉइंट हमने देखा था शारीरिक दोषों की चिकित्सा में शमन शोधन, हमने देखा था। उसका हमने यहाँ पर नीचे आपको ड्रॉ करके भी दिखाया था, देखो ये। ठीक है, तो मैं रिपीट नहीं करूंगा क्योंकि पहले ही लंबा चैप्टर है, बड़ा चैप्टर है, रिपीट करने जाऊंगा वीडियो की लेंथ बड़ी हो जाएगी। ठीक है, तो अभी हम पढ़ेंगे चिकित्सा के चतुष्पाद। अब चतुष्पाद का मीनिंग होता है पिलर्स, 4 पिलर्स। जो 4 पिलर्स चिकित्सा यानी कि ट्रीटमेंट करने के लिए, रोगी को, पेशेंट को दुरुस्त करने में, पेशेंट को ट्रीट करने में जिनका योगदान है, जो इम्पोर्टेंट है, मतलब मस्ट है, इम्पोर्टेंट है, उन्हीं को हम कहते हैं चतुष्पाद। तो चतुष्पाद बोले तो चार पिलर्स है, 4 कॉन्स्टिट्यूएंट्स है। तो ये कौन से 4 कॉन्स्टिट्यूएंट्स है? लेट्स सी। फर्स्ट इज भिषक। भिषक मतलब भेषज, भेषज मतलब वैद्य, वैद्य मतलब चिकित्सक, चिकित्सक मतलब सीधा डॉक्टर। इतने सारे उसके सिनोनिम्स है, आप इसको ध्यान में रखिए, इंपॉर्टेंट है। द्रव्य, शोधन द्रव्य, शमन द्रव्य मतलब मेडिसिन, मेडिसिन कोई भी मेडिसिन, शोधन वाली मेडिसिन हो, शमन वाली मेडिसिन हो। ठीक है, आपको ये समझ में आ गया होगा, क्योंकि देखो कुछ कुछ आपको डाउट हो सकते हैं, आप पहली बार पढ़ रहे हैं, तो जो भी आपको डाउट आ रहा है आप कमेंट में पूछ सकते हैं, मैं आपको जवाब दे दूंगा। और वैसे भी आगे आपको जैसे जैसे चैप्टर आएंगे, ये रिपीट होने वाली है चीजें, आपको इनमें जो चीजें समझ में नहीं आए वो वहां पे कवर हो जाएगी, वहां पे आपको समझ में भी आ जाएगी। इसलिए चिल कीजिए, ज्यादा टेंशन मत लीजिए, लोड मत लीजिए। मैं हुई आपको कमेंट में क्वेश्चन पूछ सकते हैं, और अगर एक जनरल आपको बात बताओ, ये चीजें आएंगी, जो आपको डाउट है, जो आपको इतना अच्छे से नहीं समझा, वो आगे भी और अच्छे से रिपीट होगा, समझ में आएगा। ये बात आप आपके जहन में रख लीजिए। ठीक है, तो ये होगा द्रव्य, हमने बता दिया, शोधन द्रव्य, शमन द्रव्य। उसके बाद है उपस्थाता। उपस्थाता बोले तो रोगी के साथ रहेगा। उपस्थाता को सीधा सीधा हम नर्स से कंपेयर कर सकते, जो रोगी के साथ रहेगी, उसको सहायता करेगी, डॉक्टर को भी सहायता करेगी, नर्स। है ना, उपस्थाता रोगी के साथ रहेगा। उसके बाद रोगी, चौथा पेशेंट, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। देखो ये 3 लोग रहते हुए अगर रोगी ही ना रो, पेशेंट ही ना रहे, तो पेशेंट के बिना तुम ट्रीटमेंट किसका करोगे? पत्थर का ट्रीटमेंट करोगे क्या? इसलिए पेशेंट, रोगी भी बहुत इंपॉर्टेंट है। तो ये 4 पिलर है, मेरे साथ दोहराइए। एक भिषक मैंने डॉक्टर, ये बहुत ही ज्यादा मैंने गिचड़ मिचड़ कर दिया यार। एक है भिषक माने डॉक्टर, द्रव्य बोले तो मेडिसिन, उपस्थाता बोले तो नर्स, रोगी बोले तो पेशेंट। एक सिंपल सिंपल एक शब्द में अगर आपको ध्यान रखना है, तो इस तरह से आप याद इसको ध्यान रख सकते हैं। ठीक है, अब उसमें हम ये जो 4 चीजें ना, 1 2 3 4, अब इन चारों के हर एक के 4 लक्षण हैं, ये हमको देखने हैं कि मतलब कैसा होना चाहिए आइडियली। बेसिकली उसका अर्थ, उसका मीनिंग ये हुआ। ठीक है, तो वैद्य के 4 लक्षण क्या है?
पहला दक्ष, दक्ष बोले तो चिकित्सा क्रम में कुशल, प्रेजेंस ऑफ माइंड, एक्टिव रहना चाहिए। मतलब हम वैद्य के 4 लक्षण, मतलब डॉक्टर के 4 लक्षण देख रहे हैं। डॉक्टर कैसा होना चाहिए? चिकित्सा क्रम में कुशल, मतलब उसका हैंड होना चाहिए प्रैक्टिस में, प्रेजेंस ऑफ माइंड होना चाहिए और एक्टिव रहना चाहिए, दिमाग से खुला हुआ रहना चाहिए। ऐसा मंदा नहीं रहना चाहिए, जिस तरह से कफ अपना मंदा है ना, उस तरह से नहीं रहना चाहिए। एक्टिव रहना चाहिए माइंड से, है ना? ठीक है। दूसरा तीर्थ, तीर्थ बोले तो आचार्य से आयुर्वेद शास्त्र के अर्थ को ग्रहण कर चुका हो। तीर्थ मतलब किसी से आयुर्वेद सीखा हो, मतलब गुरुजनों से, अपने किसी गुरु से आयुर्वेद सीखा हो, या फिर आयुर्वेद शास्त्र का ज्ञान उसने अच्छे से ग्रहण किया हो, किसी गुरु से अच्छे से सीखा हो, आयुर्वेद शास्त्र को वो जानता हो, आयुर्वेद शास्त्र का ज्ञाता हो, उसको सब चीजें अच्छे से समझ में आई हो, चिकित्सा उसको अच्छे से करना है, सिद्धांत उसको समझे और उसको अप्लाई करते भी आए, तो इसे बोलते हैं तीर्थ। ठीक है। उसके बाद आता है पुष्टि कर्म। पुष्टि कर्म बोले तो चिकित्सा के विधियों को जो अनेक बार देख चुका हो। फिर से रिपीट करता हूँ, पुष्टि कर्मा चिकित्सा के विधियों को जो अनेक बार देख चुका हो। मतलब जैसे कि फॉर एग्जांपल ऑपरेशन है, आप सीधा अपेंडिक्स का ऑपरेशन ले लीजिए, उदाहरण दे रहा हूं, तो वही वैद्य या फिर वही डॉक्टर एक अच्छा सर्जन होगा ना, कि जिसने बहुत बार अपेंडिक्स के ऑपरेशन को देखा हो, है ना? पहले तो देखने देते, डायरेक्ट कोई करने नहीं देता आपको स्टार्टिंग में। पहले आप देखते हो, बार बार देखते हो, लगातार देखते हो, अच्छे से देखते हो, समझते हो, फिर आपको किसी आपके सीनियर डॉक्टर के साथ पहली बार ऑपरेशन है फिर जो भी प्रोसीजर है वो करने को दी जाती है, अंडर उनके सुपरविजन, ताकि आप कुछ गड़बड़ ना कर दो, क्योंकि भाई पेशेंट के जीवन मरण का सवाल है, लाइफ डेथ का सवाल है। ठीक है। तो फिर आप करोगे, फिर आप करते करते धीरे धीरे आप उसमें और अच्छे हो जाओगे। प्रैक्टिस मेक्स मैन परफेक्ट, और करते 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 आप बहुत बढ़िया बन जाओगे, है ना? तो ये आपका जीरो से हीरो तक का, मतलब कुछ नहीं आता से बहुत कुछ आता, ये जो सफर है, वो जिसने सफर तय सफर तय किया हो, वो एक अच्छा डॉक्टर है। मतलब चिकित्सा के विधियों को जो अनेक बार देख चुका हो, कर चुका हो, पता है, प्रैक्टिस है उसकी, बेसिकली वो है क्वालिटी कौन सी? पुष्टि कर्मा, जो कि एक डॉक्टर वैद्य में होनी चाहिए। ठीक है। पुष्टि कर्मा के बाद शुचि। शुचि बोले तो शरीर तथा आचरण से पवित्र या फिर शुद्ध हो। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, अगर आप भी डॉक्टर बनने वाले हो, ये चीज आपके लिए इंपॉर्टेंट है। अभी से जो चीज आप मतलब जो चीज आपके लिए सबसे इंपॉर्टेंट है वो है शुचि। तो शरीर तथा आचरण से पवित्र शुद्ध हो, आपका आचरण, आपका बिहेवियर और आपका शरीर शुद्ध होना चाहिए। उदाहरण दे रहा हूं मैं, जैसे कि आप जंक फूड खा रहे हो, कैसे भी कुछ भी करो, नहीं, एक्सरसाइज नहीं कर रहे हो, आपका अच्छे से डेली रूटीन होना चाहिए, आपका अच्छे से स्लीप साइकिल होना चाहिए, अच्छे से खाने का आप टाइम अच्छे से फॉलो करो, अच्छे से आप एक्सरसाइज करो, वर्कआउट करो, व्यायाम करो, योगा करो, मेडिटेशन करो, ये चीजें इंपॉर्टेंट है। मैं खुद करता हूँ, इसलिए मैं आपको बता सकता हूँ। अगर मैं खुद नहीं करता तो आपको भी एडवाइस नहीं करता। ठीक है। और एक उदाहरण मैं थोड़ा फनी यहाँ पर देना चाहता हूँ, कि आप डॉक्टर बन रहे हो, आप लोगों को बोल रहे हो कि आप स्मोकिंग मत करो, स्मोकिंग से लंग का कैंसर होता है, एम्फाइसीमा होता है, ऑक्यूपेशनल रेस्पिरेटरी डिसऑर्डर होता है, जो भी होता है, ठीक है। लेकिन आप खुद ही बाहर जाके फूक रहे हो, ड्रग्स ले रहे हो, दारू पी रहे हो, आप पेशेंट को बता रहे हो कि लिवर सिरोसिस होता है, आपको ड्रिंकिंग नहीं करना, आप खुद ही कर रहे हो, ये चीज गलत है। कबीर सिंह में वही दिखाया ना, कि वो कितना ड्रग्स लेके पड़ा रहता है 3 दिन, है ना? याद आ गई कबीर सिंह की। ठीक है। तो ऐसा आपको नहीं रहना है, आपको शुद्ध रहना है, आपको पवित्र रहना है। आप जो पेशेंट को एडवाइस करते हो कि आप डाइट का ध्यान रखो, आप लाइफस्टाइल का ध्यान रखो, वो सबसे पहले आपको खुद करना पड़ता है। ये सबसे इम्पोर्टेंट, सबसे बेसिक, और उसी के साथ साथ सबसे कठिन भी चीज होती है, क्योंकि आगे जाके आप ड्यूटी करोगे हॉस्पिटल में, आपकी पोस्टिंग लगेगी, तब क्या होगा? तब आपको टाइम मैनेज करना कठिन होगा, आपकी रात रात जागरण भी हो सकता है।
तो ऐसे कंडीशन में आपको ये सब चीजें बैलेंस करके अच्छे से चलनी पड़ेगी कि ताकि आपकी नींद भी अच्छे से हो। देखो, कोई चीज है जिसका कुछ हम कर नहीं सकते। अब नाइट पोस्टिंग है तो रात में सो नहीं सकते। अब रात में अपने को जागा रह के काम करना पड़ेगा, कुछ नहीं कर सकते। तो जितना हम बेस्ट खुद के तरीके से कर सकते कि हम अच्छी लाइफस्टाइल और अच्छा सब कुछ मेंटेन कर सके, क्योंकि आज के जमाने में अगर देखा जाए तो पोल्यूशन है, खाने में मिलावट है, सब चीजें मैं मानता हूँ। इसमें मैं बिल्कुल ऐसा नहीं कर रहा है, ये चीजें है, मैं एक्सेप्ट करता हूँ। गड़बड़ है, इन्वायरमेंट में गड़बड़ है, पॉल्यूशन है, सब चीजें। लेकिन उसमें भी हम जितना अच्छा खुद के लिए कर सकते हैं, जितना बेस्ट पॉसिबल हम कर सकते हैं, वो हमें करना चाहिए। सुबह जल्दी उठना चाहिए, व्यायाम करना चाहिए, सब चीजें जो है ना, अच्छा खाना खाना चाहिए, जंक फूड, फास्ट फूड, ज्यादा ऑयली फ्राइड नहीं खाना चाहिए। तो जितने भी चीजें हम हमारे ओर से कर सकते हैं वो हमें बिल्कुल करनी चाहिए, और जो चीजें हम अवॉइड नहीं कर सकते वो तो कुछ कर ही नहीं सकते, इसलिए उनको छोड़ दो और ध्यान मत दो। जो चीज कर सकते हो वो करो, और मुझे पता है 99% लोग ये करते नहीं है। ठीक है, इसलिए आप अगर नहीं करते तो जरूर करो, और अगर आप करते हो, मेरा आपको सल्यूट। ठीक है, ऐसे ही करते रहो। ठीक है, तो ये हो गया सूची। मैंने ये थोड़ा जो ज्यादा ही डिटेल में एक्सप्लेन कर दिया, कोई नहीं, ठीक है। इंपॉर्टेंट भी था इसलिए मैंने एक्सप्लेन किया। हमारा सिर्फ ऐसा पढ़ाना नहीं है, हम एग्जाम्पल के साथ पूरा अच्छे से रिलेट करके दिल से पढ़ा दे यार। इसलिए आप दिल से सब्सक्राइब का बटन ठोको, दिल से सब्सक्राइब करो। ठीक है, उसके बाद औषध द्रव्य के 4 लक्षण। अब औषध द्रव्य बोले तो मेडिसिन, मेडिसिन के क्या 4 लक्षण होने चाहिए। फर्स्ट पार्ट याद कीजिए इसी चैप्टर का, जिसमें एक इम्पॉर्टेंट मैंने बोला था श्लोक है, वो कौन सा है? बहुकल्पम बहुगण सॉरी बहुकल्पम बहुगुणम संपन्नम योग्यम औषधम। तो क्या क्या क्वालिटीज होना चाहिए औषधि द्रव्य मेडिसिन में? वो क्या है? बहुकल्प। बहुकल्प बोले तो अनेक रूपों में दिया जा सकता है। कल्प बोले तो प्रिपरेशन, मोड ऑफ प्रिपरेशन, है ना। मतलब ये इस तरह से भी दिया जाए, उस तरह से भी दिया जाए, उस तरह से भी दिया जाए। मतलब ओरल से भी उदाहरण दे रहा हूँ, ओरल से भी दे सकते, इंट्रावेनस भी दे सकते, और स्किन पे अप्लाई करके भी दे सकते। तो ऐसा बहुकल्प, बहुत वेराइटी में, बहुत तरीके से वो यूज किया जा सकता हो। तो बहुगुण मतलब औषध के सभी गुण, मतलब सभी गुण, उसमें सभी प्रॉपर्टीज है जो कि रोग का नाश करे, डिसीज को ट्रीट करे, डिसीज को कम करे, डिसीज के फैक्टर को कम करे। ठीक है, संपन्न बोले तो अपने गुणों की संपत्ति से युक्त। क्या है? संपन्न बोले तो अपने गुणों की संपत्ति से युक्त। संपन्न बोले तो मतलब सर्वगुण संपन्न, प्रॉपर, उसमें हर बेस्ट क्वालिटी औषध है, संपन्न है। योग्य, जो रोग रोगी देश का लगे अनुकूल हो, मतलब ऐसा औषध जो कि उस रोगी के लिए बेटर हो, उस रोगी के लिए अच्छा हो। मतलब अगर मैं फॉर एग्जांपल, अगर उदाहरण इसका देना है तो मैं अगर बात करूं, हाँ, अगर हम साउथ इंडिया का एग्जांपल ले, साउथ इंडिया का, तो साउथ इंडिया में राइस और राइस के प्रोडक्ट्स का प्रचलन ज्यादा है। इडली, डोसा, मेदू वड़ा, सांबार, ये सब चीजें होती है वहां पे। व्हीट का कमी है वहां पे, मतलब व्हीट इतना ज्यादा ये नहीं होता है, और व्हीट के पदार्थ भी लोग कम खाते हैं। तो अगर वहां पे अगर आप अपना हॉस्पिटल डाल रहे हो, क्लिनिक डाल रहे हो, सेटअप डाल रहे हो, वहां पे अगर कोई पेशेंट आएगा, तो आप उसको ऐसा तो नहीं बोलोगे कि नहीं तुझे गेहूं खाना, हाँ खा सकता है, ऐसा नहीं है, लेकिन उसके प्रकृति के अनुसार, वो साउथ इंडिया में पला बड़ा, वो बचपन से चावल खा रहा है, तो उसके शरीर के लिए, उसके बॉडी के लिए सुटेबल है राइस। तो आपको राइस से रिलेटेड ही चीजें उसको देनी है। एक एग्जाम्पल दे रहा हूं मैं। ठीक है, तो योग्य बोले तो ऐसा औषध जो कि उसकी प्रकृति, उसका देश, मतलब किस देश में रहता है, साधारण नहीं, मैंने पिछले इसमें बताया था, उसके काल के अनुकूल हो। ठीक है, ये हो गया। अब रोगी के 4 लक्षण देखेंगे, है ना। रोगी के 4 लक्षण, पेशेंट के 4 लक्षण। पेशेंट कैसा होना चाहिए? आद्य, धन जन से संपन्न। हमारे आचार्य देखो कितने कितने महान है, कितने होशियार है, कितने इंटेलिजेंट। पहला लक्षण क्या दिखा लिखा है रोगी का, कि वो क्या होना चाहिए? आढ़ होना चाहिए, मतलब धन जन से संपन्न होना चाहिए, उसके पास पैसा होना चाहिए। क्योंकि पैसा नहीं होगा तो ट्रीट करने आएगा तो, देख, गरीब पेशेंट आ रहा है, कोई सही में उसकी जरूरत है, तो हम ट्रीट करते हैं, करना भी चाहिए ह्यूमैनिटी के वास्ते। लेकिन हर किसी के पास पैसे ही ना हो,
और वो हमसे फ्री में ट्रीटमेंट करके जाए तो कैसे चलेगा? हमारी रोजी रोटी है ना, डॉक्टर्स की भी रोजी रोटी है, हमें भी कमाना पड़ता है, खाना पड़ता है ना, हमारी भी फैमिली है, तो हमारा तो कुछ सोर्स ऑफ इनकम हो ना। इसलिए एक बढ़िया पेशेंट को कैसा होना चाहिए? अमीर होना चाहिए, मतलब पैसा ही पैसा है, पैसे की कोई कमी नहीं है। ठीक है जी, मतलब ऐसा पेशेंट चाहिए कि डॉक्टर साहब जी, पैसे की कोनो कमी नहीं है, बस आप मुझे ठीक कर दीजिए, आप जितने पैसे बोलोगे, ऐसा पेशेंट सबसे बेस्ट है। मुझे पता है आप हंस रहे होंगे, हंसिए हंसिए, हंसना अच्छा रहता है सेहत के लिए। ठीक है, तो आठ्य बोले तो धन जन से संपन्न हो। भिषाग्वश, ये आपको ये जो टर्म्स है ना, जैसे बहुकल्प, बहुगुण, संपन्न, योग्य, दक्ष, तीर्थ, पुष्टिकर्मा, शुचि, आढ़्य, ये भिषग्वश, ये टर्म्स आपको याद रखने बोला, याद रखने। एग्जाम में आप डायरेक्ट उसका मीनिंग डायरेक्ट जो है वो ऐसा होना चाहिए, वैसा होना चाहिए, वैसा होना चाहिए, ऐसा नहीं लिखना है। आपको इसका ये जो टाइटल है याद करना है, और इस टाइटल का एक्सप्लेनेशन फिर आप लिख सकते हैं। तो ये चीज मैंने आपको बता दी। तो रोगी क्या होना चाहिए? आढ़्य होना चाहिए, धन जन से संपन्न हो। भिषाग्वश बोले तो वैद्य की आद्यानुसार औषध का पालन और सेवन करने वाला। तो भिषाग्वश, भिषाक बोले तो भिषक बोले तो डॉक्टर, वश बोले तो उसके कंट्रोल में। इसका मतलब ये है कि जैसा डॉक्टर कहे वैसा पेशेंट करे, ज्यादा चू चपाड़ ना करे, सीधा फॉलो करे। डॉक्टर ने बोला ये करना है तो ये करे, डॉक्टर ने बोला ये नहीं करना है वो नहीं करे, ज्यादा अपनी दिमाग की ना चलाए, ज्यादा गूगल पे सर्च ना करे। ऐसा अगर रोगी हो तो वो रोगी बेस्ट होता है, पेशेंट ऐसा बेस्ट होता है, ये भिषाग्वश। उसके बाद ज्ञापक, अपने सुख दुख कहने में सक्षम हो। मतलब कोई पेशेंट होते हैं ना कि अगर वो आते हैं फॉर एग्जाम्पल, तो मतलब वो इतना ओपन नहीं होते, वो डरते हैं, झिझकते हैं। देखो, इंसान ने डॉक्टर से कभी भी कुछ भी नहीं छुपाना चाहिए, है ना। तो एक बेस्ट होगी वही है कि वो जो कुछ ना छिपाए, जो है जैसा है सच सच बोल ले, ताकि उसकी कंडीशन के अनुसार डॉक्टर उसका ट्रीटमेंट कर सके। तो ये क्या हुआ? ज्ञापक बोले तो अपने सुख दुख को कहने में सक्षम हो। ठीक है, उसके बाद सत्ववान बोले तो मानसिक शक्ति संपन्न। सत्ववान बोले तो मानसिक शक्ति संपन्न, मतलब उसका बियर करने की एबिलिटी ज्यादा हो, मतलब पेन को बियर करने की एबिलिटी उसकी अच्छी हो। मतलब ऐसा नहीं कि थोड़ा सा दुख रहा है, बहुत दुख रहा है, बहुत दुख रहा है, बहुत रो रहा है, बहुत आड़े तेरे मुंह कर रहा है, और उसको बिल्कुल पेशेंस ही नहीं। पेशेंट, पेशेंट शब्द से ही क्या निकलता है? पेशेंस। ऐसा व्यक्ति जिसमें पेशेंस है वो पेशेंट है, अगर पेशेंस नहीं है तो पेशेंट ही नहीं है ना भाई वो। मतलब आइडियल पेशेंट के मॉडर्न टर्म में भी देखो, पेशेंट बोले तो पेशेंस, उसमें धैर्य होना चाहिए, पेशेंस होना चाहिए, सहन शक्ति होनी चाहिए, पेन को बेयर करने की एबिलिटी होनी चाहिए। ये सब चीजें अगर उसमें है तो वो एक बेस्ट अच्छा रोगी है। ठीक है, अब परिचारक के चार लक्षण। परिचारक बोले तो क्या? हमारा नर्स, इधर लिखा हुआ है नर्स। शुचि बोले तो वही, शुचि बोले तो हमने देखा ना, इसके ऊपर मैंने पूरी महाभारत सुनाई आपको। शुचि शरीर तथा आचरण से पवित्र तथा शुद्ध हो। शुचि के बाद दक्ष बोले तो प्रेजेंस ऑफ माइंड, इसमें देखा था हमने। वैद्य के दक्ष चिकित्सा क्रम में कुशल, प्रेजेंस ऑफ माइंड, एक्टिव, है ना। तो शुचि दक्ष। अनुरक्त बोले तो अच्छा व्यवहार, है ना। अनुरक्त बोले तो उसका व्यवहार अच्छा होना चाहिए। नर्स एक ऐसा चीज है, मतलब चीज नहीं है, एक ऐसा इंसान है, ऐसा पदवी है, ऐसी पोस्ट है, इसका व्यवहार अच्छा होना चाहिए। मतलब जब नर्स आए तो पेशेंट को अच्छा फील होना चाहिए, नर्स का बिहेवियर अच्छा होना चाहिए, सिंपली। ठीक है, इतना ही, इससे ज्यादा मैं क्या बताऊं, है ना। आप समझ गए, मैं जानता हूं। ठीक है, तो अनुरक्त हो गया, अनुरक्त यानी कि अच्छा व्यवहार, और बुद्धिमान यानी कि इंटेलिजेंट, वो भी इंटेलिजेंट होनी चाहिए नर्स। नर्स का मेल वर्जन भी जो होता है सिस्टर ब्रदर, वो आप दोनों ही पकड़ लीजिए। नर्स मतलब मैं सिर्फ फीमेल नर्स नहीं बोल रहा हूँ, एक सिस्टर होता है नर्स में मेरे हिसाब से, नर्स में मेरे हिसाब से एक सिस्टर होता है, एक ब्रदर भी होता है। तो वो आप देख लीजिए, थोड़ा कॉमन सेंस का प्रयोग किया कीजिए, बुद्धि का थोड़ा प्रयोग किया कीजिए, है ना, और अच्छे से समझा कीजिए। तो ये हो गए गुण। तो यहाँ पर ये आपका इंपॉर्टेंट एलक्यू मैंने कवर कर दिया कि किसके भेद हमने क्या देख लिया? वैद्य के चार लक्षण, चिकित्सा चतुष्पाद, सॉरी, ये हेडिंग, मेन हेडिंग क्या है जिनके अंतर्गत हमने ये चारों चीजें देखी, चारों चीजों के लक्षण देखे।
यह चिकित्सा के चतुष्पाद, जो मेन इंपॉर्टेंट चीज हमने यहाँ पर कवर की, यह है चिकित्सा के चतुष्पाद। उसमें भीषक, द्रव्य, उपस्थिता, रोगी, इन चारों के हमने लक्षण देखे। ये आपको अच्छे से प्रिपेयर करना है। और अगर आपको समझ में नहीं आया या फिर आप फिर से इसको देखना चाहते हैं तो फिर से इसको देखिए, ताकि आपको अच्छे से और समझ में आ जाए। और रिवीजन के तौर पर भी आप फिर से देख सकते हैं। आप 2 बार अगर देख लिए, मेरी गारंटी आप कभी नहीं भूलोगे। अगर अच्छे से देखा है, ऐसा नहीं कि मेरी गारंटी तोड़ने के लिए, अगर आप ध्यान से देखोगे, एक बार में आपको अच्छे से क्लियर हो जाएगा। 2 बार रिवाइज कर लोगे, याद भी रह जाएगा, अच्छे से समझ में आ जाएगा, और कभी भी आप इसको भूलोगे नहीं। अब दूसरा, मैंने बोला नहीं, इसलिए ये लेक्चर इंपॉर्टेंट, इसमें 2 इंपॉर्टेंट टॉपिक हम कवर करने वाले हैं। क्वेश्चन के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जहां से आते हैं वो टॉपिक। पहला हमने चिकित्सा के चतुष्पाद कर लिया। अब उसके बाद हम रोग के प्रकार देखेंगे, रोग के प्रकार। ठीक है, तो रोग के कौन से प्रकार होते हैं? रोग के बेसिकली 2 प्रकार होते हैं, एक साध्य रोग और एक असाध्य रोग। ठीक है, तो यहाँ पर साध्य रोग 2 प्रकार का होता है, सुख साध्य, आसानी से ठीक, कृच्छ साध्य, कष्ट साध्य, परेशानी होगी पर ठीक होगा। उसके बाद असाध्य रोगों के 2 प्रकार होते हैं, एक होता है याप्य, कुछ दिन चिकित्सा द्वारा चलाने योग्य, अनुपक्रम बोले तो चिकित्सा के अयोग्य। ठीक है, तो यहाँ पर वही दे रखा है इन्होंने। तो पहले मैंने आपको पढ़ के समझा दिया, अब मैं इसको अच्छे से आपको एक्सप्लेन करता हूँ, अच्छे से आपको बताता हूँ। ठीक है, तो देख, रोग के 2 प्रकार, एक साध्य एक असाध्य। साध्य बोले तो क्यूरेबल, असाध्य बोले तो नॉन क्यूरेबल। अब साध्य क्यूरेबल में भी 2 प्रकार आते हैं, एक इजीली क्यूरेबल बोले तो सुख साध्य, और दूसरा क्योर तो होगा लेकिन डिफिकल्टी से क्योर होगा, वो होगा कृच्छ साध्य या फिर कष्ट साध्य। यहाँ पे दिखा है, यहाँ पर लिखा हुआ है कृच्छ साध्य, कष्ट साध्य। ठीक है, उसके बाद हमने साध्य का देख लिया। उसके बाद असाध्य, असाध्य जो कि ट्रीट नहीं किए जा सकते, जिनका ट्रीटमेंट अच्छे से संभव नहीं। उसके बाद उसमें असाध्य में 2 पार्ट है, एक याप्य और एक अनुपक्रम। तो याप्य बोले तो कुछ दिन चिकित्सा द्वारा चलानी होगी। याप्य बोले तो ऐसा डिसीज होता है जैसे कि फॉर एग्जाम्पल किसी को टाइप 2 के आगे हो गया डायबिटीज, तो अब वो मैनेजमेंट हो सकता है उसका प्रॉपरली, उसको पूरा क्योर करना रूट से, हालांकि मैं ये नहीं कर रहा हूँ, हो नहीं सकता, लेकिन मेजॉरिटी ऑफ लोगों के केस में नहीं होता। और वो ऐसी कंडीशन है जिसमें कि हमको प्रॉपर डाइट, प्रॉपर मेडिसिन, प्रॉपर सब चीजें करते हुए पेशेंट को अपनी लाइफ आगे की गुजारनी पड़ती है। अगर वो ऐसा अच्छे से प्रॉपरली करता है तो उसको कोई दिक्कत नहीं आती, वो अच्छी लाइफ जी जाता है। लेकिन इनमें अगर उसने गड़बड़ कर दी, मेडिसिन में, खाने पीने में, लाइफस्टाइल में, जो चीजें जिससे, जैसे अभी डायबिटीज का एग्जांपल दिया, बाकी भी सब कुछ है ना, तो बाकी भी बहुत डिसीजेस है, तो उनको एग्रावेट करने वाले फैक्टर्स का फिर से सेवन कर लिया, कुछ भी गड़बड़ हुई, फिर से वो रोग, जो फिर से डिसीज वो आगे आएगा, फिर से वो बाउंस बैक करेगा डिसीज, है ना, फिर से वो रिपीट आएगा, है ना। तो वो जब तक आप सब सही कर रहे हो तब सही रहेगा, जिस दिन गड़बड़ कर दी उस दिन वो एग्रावेट होके ऊपर आएगा। तो ऐसा रोग क्या है? याप्य, जो कि कुछ दिन चिकित्सा द्वारा चलाने होंगे। और अनुपक्रम बोले तो चिकित्सा क्या होगा? अनुपक्रम बोले तो ये गया ही काम से, अब इसका कुछ नहीं हो सकता, याप्य के भी आगे मतलब ना, अब इसको दवा नहीं दुआ बचा सकती है। तो वही बात कि अनुपक्रम बोले तो ऐसा कि जिसको ट्रीट नहीं किया जा सकता, तो भगवान के भरोसे छोड़ देना है। और वही वेंटिलेटर पे रखते हैं ना आजकल, अगर ये होता है तो कैसे तो भी उसको जिंदा रखते हैं, है ना। लिविंग डेड, वो फर्स्ट चैप्टर एनसीईआरटी नीट क्लास 11th, कोमा, ब्रेन डेड, है ना, वो चीजें आप याद कीजिए, है ना। तो ये है अनुपक्रम, बोले कि जो ठीक, मतलब कौन सी भी अवस्था में ठीक नहीं होगा, मतलब वो मर ही जाएगा, मतलब वो बचेगा नहीं, मतलब बहुत ही गया गुजरा पेशेंट। तो ये क्या हो गया? अनुपक्रम, है ना। तो रिवाइज कर लेते जल्दी से। रोग के 2 प्रकार, साध्य क्यूरेबल, उसमें इजीली क्यूरेबल सुख साध्य, डिफिकल्टी से क्योर होगा वो कृच्छ साध्य या कष्ट साध्य। उसके बाद असाध्य में 2 आते, असाध्य बोले तो नॉन क्यूरेबल, असाध्य में 2 आते, याप्य अनुक्रमम। याप्य मतलब उसको कुछ दिन, याप्य बोले तो कुछ दिन चिकित्सा द्वारा चलाने योग्य, और अनुपक्रम बोले तो चिकित्सा क्या होगी, इसकी चिकित्सा ही मत करो, मैंने बोला ना, गया गुजरा पेशेंट। तो ये हो गया रोग के प्रकार, 2 प्रकार। ठीक है, तो यहाँ पे इन्होंने कुछ पॉइंट्स दे रखे हैं,
कृच्छ कष्टसाध्य रोग, कष्टसाध्य रोग होते हैं जिनमें शास्त्र सार अग्निकर्म तथा विष आदि का प्रयोग किए जाते हैं। तो ये बस आपको याद रखना है कि कष्ट साध्य, ये आपको मैं सही में बोला अभी नहीं समझेगा ये चीजें, सिर्फ ये बात आपको याद ही करनी पड़ेगी। आपको आगे आएगा, ये बहुत बार आएगा, तब आपको क्लियर होगा। तो कष्ट साध्य रोग में क्या है, शस्त्र, शस्त्र बोले तो ऐसा ना, आप शस्त्र बोले तो इक्विपमेंट मतलब सर्जरी, पर सर्जरी जिस चीज में इन्वॉल्व है तो वो इजीली क्यूरेबल होगा क्या, नहीं, वो डिफिकल्टी टू क्योर होगा। तो इस तरह से ये चीज आप याद रख सकते हैं। कृच्छ कष्ट साध्य, शस्त्र क्षार अग्निकर्म तथा विष आदि के प्रयोग किए जाते हैं। विष मतलब पॉइजन, पॉइजन से बने हुए मेडिसिन, उसका हम प्रयोग करते हैं डिसीज को क्योर करने में। वो विष, जैसे कि आपने सुना होगा ना कि जैसे पॉइजन से भी मेडिसिन बनते हैं, कोबरा का जो वेनम होता है उससे भी मेडिसिन बनते हैं, है ना। तो ऐसे मेडिसिन जो है बहुत पावरफुल होते हैं। पावरफुल मेडिसिन क्योर पावरफुल डिसीजेस, स्ट्रॉन्ग डिसीजेस, कठिन डिसीजेस, तो क्या हो जाएगा, वो कृच्छ साध्य हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद याप्य रोग के लक्षण देखो, इसमें सुख साध्य के विपरीत लक्षण किंतु आयु शेष रहने के कारण मैंने बोला तथा आहार विहार औषध के अभ्यास करने के कारण चल फिर सक रहा हो। जिस दिन गड़बड़ हो गई उस दिन मामला गया हाथ से, गई भैंस पानी में, ठीक है। तो ये याप्य रोग हो गया। उसके बाद अनुपक्रम क्या है, अनुपक्रम या फिर प्रत्याख्य, देखो यहाँ पर क्या बोला है, अनुपक्रम एवं प्रत्याख्य रोग के लक्षण जो सुख साध्य लक्षणों से अत्यंत विपरीत हो, जिसमें अरिष्ट लक्षण, जीवित रहने से भी कम लक्षण दिखाई दे, एवं जिसमें ज्ञानेंद्रियों का नाश हो गया हो। ये इंपॉर्टेंट है, यहाँ पर मैं फिर से बताइए, पॉइंट मेरा रह गया बताना, मैं अभी बताता हूँ। अनुपक्रम बोले तो प्रत्याख्य लोग के लक्षण, बोले तो क्या, जो सुख साध्य लक्षणों से अत्यंत विपरीत हो, जिनमें अरिष्ट लक्षण, जीवित रहने के लक्षण कम दिखाए, जिनमें ज्ञानेंद्रियों का नाश हो गया हो, ये अनुपक्रम। अनुपक्रम मैंने बोला ना, गैल गुजरेल पेशेंट बिल्कुल ट्रीट ही नहीं होगा, तो उसमें क्या अरिष्ट लक्षण होंगे। अरिष्ट लक्षण का अर्थ है मृत्यु सूचक लक्षण, मतलब ऐसे उसमें हमको लक्षण दिख रहे हैं, ऐसे उसमें हमको बेसिकली ऐसे हमको इंडिकेशन उसमें दिख रहे हैं कि वो मर ही जाएगा, जीवित ही नहीं रहेगा, मृत्यु सूचक लक्षण। जैसे कि वो सांस नहीं ले पा रहा है, सबसे बड़ा ये है कि वो मतलब उसका हियरिंग एबिलिटी, उसका देखने का, समझने का, बोलने का एबिलिटी लॉस्ट हो गया, मतलब कुछ भयंकर गड़बड़ हो गई है उसमें, कुछ भयंकर चीज जो है बिनस गई है, गड़बड़ हो गई है, ज्ञानेंद्रियों का नाश हो गया हो, तो ये है अनुपक्रम। और इसी के साथ साथ हमारा ये आयुष काम्य अध्याय खत्म हो गया। ये पांचवा जो है, पांचवा पार्ट है आयुष कामी अध्याय का, और इसी के साथ मैं डिक्लेयर करता हूँ आयुष कामी अध्याय खत्म हो गया। बहुत मेहनत लगती है, आप प्लीज सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। आपका बीएमएस फर्स्ट ईयर का पूरा सिलेबस मैं यहाँ पे खत्म करवाऊंगा। तो दिस इज एंड ऑफ दिस चैप्टर, आई डिक्लेयर। आपको कैसा लगा आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं वीडियो लेक्चर, आप कमेंट कीजिए, आपको अच्छा लगा, बुरा लगा, आप क्या सजेशन है आपके, आपको और क्या चाहिए, आपके कुछ डाउट्स होंगे वो भी आप कमेंट सेक्शन में डाल सकते हैं। तो आज के लिए बस इतना ही। वीडियो को अंत तक देखने के लिए धन्यवाद, और मिलते हैं नेक्स्ट चैप्टर में। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम, नमस्ते। ठीक, तो जो है, बाय बाय।